नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं शिखा महेश्वरी और मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पद परिचय के बारे में। सीबीएसई बोर्ड 10th के एग्जाम में पद परिचय के 5 MCQs पूछता है, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। तो पद परिचय को बड़ी आसानी से चंद सेकंड्स में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आसान ट्रिक आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि पद किसे कहते हैं और पद परिचय किसे कहते हैं। उनकी परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। आप एक सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उन शब्दों के जोड़ से वाक्य बनता है और उन पदों का व्याकरणिक परिचय मतलब उनका ग्रामेटिकल इंट्रोडक्शन जो होता है वो पद परिचय कहलाता है। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज एक और है कि पद परिचय बताते समय हमें किन किन तथ्यों को दिमाग में रखना होगा, कैसे उसे हमें अलग विभक्त करते हुए बाइफरकेट करते हुए समझना होगा कि क्या हमारा आंसर हो सकता है। तो पद परिचय में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या उसमें चीजें आती हैं, वो पहले हम देख लेंगे। इसमें संज्ञा आएगी, संज्ञा के भेद आएंगे, विशेषण, विशेषण के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, क्रिया, क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक, काल, इन सब के भेदों के बारे में भी उसमें पूछा जाता है। तो इन शॉर्ट इनके जितने भी भेद होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, तब जाकर हम कोई पर्टिकुलर जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसके भेद हम बता सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अगर कोई वाक्य दिया गया है तो एक तरीका होता है कि उसमें जितने शब्द दिए गए हैं सबका परिचय आपको बताना है कि कौन से क्रम में लिखा हुआ है। सेकेंड थिंग, जो अब सीबीएसई पूछ रहा है एमसीक्यू फॉर्म में, आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें एक पर्टिकुलर शब्द को अंडरलाइन किया हुआ होता है। उस अंडरलाइंड शब्द के बारे में आपको बताना है उन 4 ऑप्शंस में से कि ये कौन से फॉर्म में जाएगा या उसका कौन सा उत्तर निकल सकता है। तो उसको रिकॉग्नाइज करने का एक सिंपल तरीका है कि 4 में से एक ऑप्शन आपका कैसे तुरंत झट से सही निकल सकता है, वो अब हम देखेंगे। सीबीएसई जो आपको पूछ रहा है 10th में पद परिचय के 5 क्वेश्चंस, वो कैसे आपको आएंगे वो देख लेते हैं। हम देहरादून घूमने गए, रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। रेखांकित अर्थात अंडरलाइंड, और यहाँ पर अंडरलाइंड है हम शब्द। अब हम संज्ञा है या सर्वनाम है? सर्वनाम है, तो आपका पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गया, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम में अंतर बताने के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक कट गया। अब एक और चीज है, हम मतलब सर्वनाम, 2 जा रहे हैं आपके सर्वनाम में। फोर्थ है आपका सार्वनामिक विशेषण। पहले आप ओमिट करना देखिए कि कैसे इजीली ओमिट हो सकता है और उससे तुरंत आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर सर्वनाम की तो विशेषता नहीं बताई जा रही है, तो ये हो गया आपका घ भी कट गया। अब आपका आंसर इन 2 में से ही आएगा, ख में से और ग में से। ओके, सर्वनाम है, प्रथम पुरुष है, व्यक्ति अपनी बात खुद कह रहा है, प्रथम पुरुष भी है। पुल्लिंग भी है कि कोई पुरुष अपनी बात बता रहा है, ऑटोमेटिक वो पुल्लिंग जा रहा है। बहुवचन और एक वचन, आप देखेंगे ख और ग में आपके सारे ऑप्शन जितने भी आपको पद परिचय दिए गए हैं सब सेम हैं, बस ये अलग है और यही आपके पूरे आंसर को डिफाइन कर रहा है। हम देहरादून घूमने गए, इट मीन्स मोर देन 1 पीपल, एक से ज्यादा लोग एक साथ घूमने के लिए गए थे, तो आपका हो गया बहुवचन, इट मीन्स आपका आंसर है ख। तो इस तरीके से आप तुरंत अपना आंसर निकाल सकते हैं। आगे और हम एमसीक्यू के प्रश्न देखेंगे। इसी श्रृंखला में दूसरा प्रश्न है, शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अब आप कहेंगे आसानी से कैसे पहचानें?
फर्स्ट ऑफ ऑल स्त्रीलिंग है, 10वीं है, जहां पर भी आपका काउंटिंग आ जाएगा, ठीक है, जहां पर भी आपके नंबर्स आ जाएंगे वहां आपका ऑटोमेटिक संख्यावाचक में चला जाएगा, ठीक है। परिमाण आपका तब आएगा जब कोई लीटर में, किलो में गिन आ रहा है, या फिर बहुत हंस रहा है, कम हंस रहा है, तो बहुत और कम जो होगा वो आपका परिमाण में चला जाएगा। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक ख और ग कट गए आपके ना। संज्ञावाचक मतलब 10वीं जा रहा है, हाँ, एक हो गया। पढ़ती है मतलब स्त्रीलिंग जा रहा है, ये भी मैच हो रहा है। लेकिन वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इट मीन्स एक ही लड़की पढ़ रही है, ऑटोमेटिक आपका एक वचन आ गया। 3 चीज में आपका आंसर निकल गया, आपका आंसर क है। कितना समय लगा हमें? जस्ट सेकंड्स में हमने अपना आंसर सॉल्व कर लिया है और हमें हमारा समय भी बच गया। तो ये याद रखना है, जहां भी काउंटिंग आएगी वहां आपकी संख्यावाचक आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिंग दिख रहा है, पढ़ती है स्त्रीलिंग हो गया, फिर एक ही बच्चा पढ़ रहा है, एक ही लड़की पढ़ रही है, एक वचन हो गया। बाकी ऑप्शन भी उसमें है, विशेषण है, कक्षा विशेष है। बट द थिंग इज, पहले अपने आप को देखना है कि आपका कौन सा ग्रामर का शब्द जो यहाँ पर पूछा गया है पद परिचय में, कौन सा परिचय आपके पद को डिफाइन कर रहा है, कौन सा परिचय आपको बहुत जल्दी आंसर दे सकता है। अब यहाँ पर कक्षा विशेष और विशेषण है, उसके बारे में विशेषता बताई जा रही है कि वो 10वीं कक्षा में पढ़ती है, वो सेकेंडरी है। फर्स्ट हमारा आंसर चुटकी में निकल गया, संख्यावाचक स्त्रीलिंग और एकवचन से। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इसी श्रृंखला में तीसरा प्रश्न देखेंगे, वह स्कूल से अभी अभी आया है। यहाँ पर स्कूल शब्द का पद परिचय हमें बताना है, वो अंडरलाइन है। अभी स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज, किसी सिटी का नाम आ जाए तो वो आपका संज्ञा और जातिवाचक में जाएगा, ठीक है। अब स्कूल अंडरलाइन है तो संज्ञा हो गया, वहीं पर अगर वह अंडरलाइन होता तो वो सर्वनाम होता। तो स्कूल का बताना है हमें, स्कूल आपका संज्ञा है, सब में संज्ञा है। फिर जातिवाचक, अब आपको एक शॉर्टकट और बताते हैं, अभी अभी आया है, इट मीन्स ये हो गया पुल्लिंग। पुल्लिंग सब में आ रहा है, ये भी आ रहा है, आपका संज्ञा भी आ रहा है, जातिवाचक आपका 3 में आया, इट मीन्स ख कट गया आपका, ठीक है। अभी अभी आया है मतलब एक ही जना आया है, एक वचन और एक वचन। ग कट गया क्योंकि उसमें आपका बहुवचन है ना। अब है आपका बहुवचन वाला भी कट गया, मतलब आपका आंसर निकलेगा क और घ में से। अब कैसे निकलेगा? एक टेबल है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, कर्ता ने कर्म को इस तरीके से विभक्ति पूरा आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पर 3 जगह अपादान कारक है, तो यहाँ पर स्कूल से आया है, तो जो संज्ञा के साथ जो लगा है वो आपका अपादान कारक में जाएगा, इसीलिए ये आपका आंसर हो गया घ। संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है और अपादान कारक है। वहीं किसी ऑप्शन में आपका स्त्रीलिंग आ जाता तो ऑटोमेटिक वो और इजी हो जाता, आपका वो ऑप्शन भी कट हो जाता। और यहाँ पर अभी अभी आई है हो जाता, और किसी ऑप्शन में वो पुल्लिंग होता तो वो आपका ऑटोमेटिक कट हो जाता, तो स्त्रीलिंग वाला आपका करेक्ट हो जाता। तो आपको ऐसे शॉर्टकट्स रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो अब आपका आंसर क्या होगा? वह स्कूल से अभी अभी आया है का संज्ञा, जातिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, अपादान कारक। आंसर इज घ। इसमें फोर्थ हम देखेंगे, वह मेरी बात पर बहुत हंसा। बहुत को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि बहुत आपका किस में जाएगा? परिमाण में जाएगा। कम है, ज्यादा है, बहुत अधिक है, ये आपके परिमाण में जाएंगे ये शब्द ऑटोमेटिक। अब आपका यहाँ पे आपको देखना है परिमाणवाचक कहाँ आ रहा है, पहले में, तीसरे में और चौथे में। इट मीन सेकंड ऑप्शन आपका
कट गया। अब आपका ऑप्शन 1, 3 और 4 में से है करेक्ट आंसर आपका। अब यहाँ पर क्या है, बहुत हंसा, हंसना क्या हो गई, क्रिया, और बहुत क्या है, उस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो मेरी बात पर बहुत हंसा। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका आंसर जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हंसना क्रिया का विशेषण। तो आपका आंसर फर्स्ट जो है करेक्ट है। अब आपका आंसर ग और घ क्यों सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें परिमाणवाचक आया है, आप कहेंगे सही होना चाहिए, ठीक है। विशेषण नहीं है यहाँ पर कि कोई अलग से विशेषण इसमें यूज किया गया है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यहाँ पर वह मेरी बात पर बहुत हंसा, पुल्लिंग जा रहा है, एक वचन भी जा रहा है, स्त्रीलिंग नहीं जा रहा है, एक वचन जा रहा है। लेकिन हंसना जो आपकी क्रिया है, यहाँ पर हंसना उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए ये आपका क्रिया विशेषण में जाएगा, ठीक है। तो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हंसना क्रिया का विशेषण, आपका आंसर होगा क। फिफ्थ हम देखेंगे, योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। यहाँ पर संतान शब्द अंडरलाइंड है। अब आपको बताना है कि जो संतान शब्द है ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ठीक है। तो ये आपका संज्ञा है, तो ऑटोमेटिक विशेषण वाला ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। अब एक देखना, योग्य होती है, इट मीन्स आपका आंसर स्त्रीलिंग में जाएगा। ग कट गया क्योंकि यहाँ पुल्लिंग था, ये एक कट गया। अब एक आपका आंसर निकलेगा क में से और ख में से, तो संज्ञा कॉमन है, स्त्रीलिंग कॉमन है, एक वचन कॉमन है। आंसर आपका अटक रहा है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में, ठीक है। अब यहाँ पर जो संतान है वो जातिवाचक में जाएगा, क्योंकि यहाँ किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। अब कोई एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं बोला जा रहा है, योग्य पिता बताया गया है और संतान योग्य होती है वो बताया गया है। तो इट मीन्स जाति के बारे में बता रहा है। यहाँ पर पिता और संतान दोनों यहाँ पे इस सेंटेंस में जातिवाचक में जाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया क। संज्ञा है, यस, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। अगर यहीं पर ये आपका संतान का संताने और है पे बिंदी आ जाती तो ये दोनों आपका हो जाता, तब ये आप कह सकते थे कि ये बहुवचन में है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में मतलब एक वचन में पूछा गया है। एक वचन आपका दिख रहा है, स्त्रीलिंग दिख रहा है, संज्ञा दिख रही है और जातिवाचक दिख। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और उनको भी बताइए कि शॉर्ट ट्रिक से पद परिचय के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, नमस्ते।